हेलो फ्रेंड्स। मैं आपको बताता हूँ कि थर्ड आई क्या होती है। एक्चुअली थर्ड आई के बारे में मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं लोगों के। थर्ड आई क्या होती है, कहाँ होती है, कैसे काम करती है, कैसे एक्टिवेट होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं थर्ड आई को लेके। थर्ड आई क्या होता है तो मैं बताता हूँ थर्ड आई क्या होता है। थर्ड आई एक्चुअली लोकेशन होती है थर्ड आई की, जहाँ पर हम लोग तिलक लगाते हैं अपना माथे पर दोनों भौहों के बीच में। वो लोकेशन होती है थर्ड आई की, वहीं पर एग्जैक्टली थर्ड आई होती है। हमारे सबके होती है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके थर्ड आई नहीं होती। चाहे बच्चा हो चाहे कोई बड़ा हो, सभी के थर्ड आई होती है। बट एक्टिवेट हर किसी की नहीं हो पाती है। उसका रीज़न है कि हम लोगों को उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है कि ये क्या है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। इस वजह से हम लोगों का एक्टिवेट बहुत सारे लोगों का देखा जाए तो आई थिंक 95% लोगों को नहीं पता या 97% लोगों को नहीं पता कि थर्ड आई एग्जैक्टली क्या होता है। होता भी है कि नहीं होता। अगर किसी से कहोगे भी तो कोई विश्वास नहीं करता कि तीसरी आंख क्या होती है। वो तो सिर्फ भगवान जी की थी, भोले बाबा की थी, बाकी किसी का नहीं पता। सभी देवी देवताओं के तीसरी आंख है। एक्चुअली क्या सभी के इनविजिबल है, ऐसे ही इंसान के इनविजिबल है। इंसान के भी विजिबल नहीं होती है, वो कैसे भी नहीं होती। एक्टिवेट होने के बाद भी वो विजिबल नहीं होती। विजिबल तो सिर्फ भोले बाबा के है और किसी के विजिबल है ही नहीं वो। ठीक है, तो अब उसको एक्टिवेट करने का तरीका क्या है। एक्चुअली हम लोग कराते हैं एक्टिवेट बच्चों का। 5 ईयर टू 15 ईयर ओल्ड बच्चे लेते हैं, उनका एक्टिवेट कराते हैं। उनका एक्चुअली क्या है, जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। बहुत कम टाइम में, कम मेहनत करने पर जल्दी एक्टिवेट हो जाता है बच्चों का थर्ड आई। इस वजह से हम बच्चों का कराते हैं, क्योंकि बच्चों को ही आगे उनका फ्यूचर कैसा हो सकता है वो सब कुछ नींव जो रखनी है वो नींव बचपन से ही रखी जाती है। अगर नींव मजबूत है तो आगे भी मकान अच्छा स्ट्रॉन्ग खड़ा रहेगा होल लाइफ। तो दैट्स वाई हम लोग बच्चों का कराते हैं। और बच्चों से कराने का है कि उनका बहुत जल्दी रिजल्ट हमें मिल जाता है बच्चों का। इवन के किसी किसी बच्चे का तो देखने को मिलता है कि बच्चा आंख बंद करके कुछ भी रिकॉग्नाइज कर सकता है सेकंड थर्ड डे में भी। जैसे भी हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, सेकंड और थर्ड डे में भी बच्चों का एक्टिवेट हो जाता है। उनको आंख बंद करके दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या होता है, टाइम कितना लगता है बच्चे का एक्टिवेट होने में। देखो, बच्चे का एक्टिवेट होने में टाइम कुछ नहीं कर सकते। किसी का 1 महीना भी लग जाता है, किसी का 2 दिन में भी हो जाता है। डिपेंड करता है बच्चा कितनी कॉन्सेंट्रेशन के साथ मेडिटेशन कर रहा है, बच्चे की कैसी एक्टिविटी है, वो सब के ऊपर डिपेंड करता है। टाइम लगता है इसमें। एक्चुअली एक बार जब हमने स्टार्ट किया है इसको मेडिटेशन को, तो हमने लाइफ करनी होती है। हो लेंगे तो हमारी जो पावर जो भी हमें मिली हुई है वो आगे तक बरकरार रहेंगी और आगे भी हमें कुछ ना कुछ पावर्स मिलती रहेंगी। ऐसा नहीं कर सकते हमने कभी किया अभी हमें सब कुछ ठीक हो गया और हमने उसको छोड़ दिया। अगर हमने छोड़ दिया तो फिर वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा जो भी कुछ हमने प्राप्त किया है। अब इसके देखने के अलावा और क्या इसके फायदे होते हैं। एक्चुअली क्या है, ठीक है, आंख बंद करके देख सकता है, सब कुछ कर सकता है इंसान। जो हम आंखों से करते हैं, जो भी हम आंखों से करते हैं, वो जो भी जिसकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है वो आंख बंद करके सब कुछ कर सकता है। ठीक है, अब सेकंड थिंग कि उसकी मेमोरी पावर इतनी शार्प हो जाती है कि वो कुछ भी याद करेगा 1-2 बार में उसको ऐसा याद हो जाएगा। ये मान के चलो कि कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में स्टोर हो गया, वो तब चाहो तब वो उसको रिमाइंड हो जाएगा। अगर भूल भी जाएगा तो थोड़ा सा ध्यान करेगा, 1-2 मिनट का, 1-2 मिनट भी इवन नहीं लगती, कुछ सेकंड नहीं लगती है कई बार, कि वो सेकंड में उसको भूला हुआ चीज़ भी याद आ जाती है सारी की सारी। तो इससे क्या होता है, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है। हमारे को बिना आंखों के भी दिखना स्टार्ट हो जाता है। आंख बंद करके भी हम आराम से देख सकते हैं। चश्मे वाले बच्चे के लिए तो और स्पेशली अच्छा है कि उसको हर टाइम पढ़ने के लिए, चलने के लिए चश्मे की ज़रूरत पड़ती है, और ये सब होने के बाद तो उसका चश्मा भी छूट जाना है, चश्मे की ज़रूरत ही नहीं है। आई साइड भी इम्प्रूव हो जाती है बच्चे की इससे। जिसकी ज़्यादा ही वीक हो तो वो एक अलग बात है कि उसका माइनस हो 2-3, तो वो एक अलग बात है कि उसका चश्मा काफ़ी गड़बड़ करता है। इससे बच्चे की मेमोरी पावर, बच्चे के इंट्यूशंस तो किसी के भी हों एक्सपायर्ड, मेमोरी पावर हर किसी की बढ़ जाती है जिसकी एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, इसमें इंट्यूशंस जो भी आते हैं वो इंट्यूशंस काफ़ी हद तक सही निकलते हैं। एक्चुअली क्या होने वाला है अभी, कल में या अगले 2-4 दिन में, वो सब इंट्यूशंस आ जाते हैं। आभास हो जाता है कि हमारे साथ अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। तो एक्चुअली क्या है कि हमने क्या करना है लाइफ में, वो सब डिसीजन लेने की कैपेसिटी हमारी बढ़ जाती है और सही डिसीजन हम ले पाते हैं।
जिसकी वजह से कि आपका जो भी कुछ माइनस प्लस होना होता है, इट मीन्स के जो भी कुछ गड़बड़ होने वाला होता है वो हमारा बच जाता है इसकी वजह से, थर्ड आई एक्टिवेट होने की वजह से। थर्ड आई एक्टिवेशन के बहुत सारे फायदे हैं एक्चुअली। क्या अगर हम प्रोसेस के तहत पूरी तरह से इसको करते रहें मेडिटेशन, तो हमारे पास ये मान के चलो कि लाइफ पूरी तरह से हमारी सही है, सही ट्रैक पर लाइफ चलेगी, गलत कुछ होगा नहीं। क्योंकि जो गलत होने वाला है उसका तो हमें पहले ही आभास हो जाएगा कि हाँ मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है या मेरे साथ सही होने वाला है। ठीक है, देखिए अभी काफ़ी वीडियो मेरी लंबी हो जाएगी अगर मैं पूरा डिटेल्स अगर मैं बताने लगूँ थर्ड आई के बारे में, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी कुछ रहता है वो मैं टाइम टू टाइम वीडियो डालता रहूँगा, जिससे कि आप लोगों को थर्ड आई के बारे में जानकारी मिलती रहे। ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करते रहें, कमेंट भी करें क्या आपको पसंद नहीं आया, क्या पसंद आया, क्या आपको और कुछ जानना है उसके बारे में, जिससे कि हम अपडेट रहें और हम उसमें सुधार करते रहें। धन्यवाद। और मैं अभी आपको कुछ एक वीडियो भी दिखाता हूँ जिसमें कि थर्ड आई क्या है, कैसे काम करता है, क्या होता है, वो सब डिटेल्स दिया गया है। सो प्लीज आप उसको देखें ठीक से। दिव्य चक्षु हमारी आत्मा का बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है। ये परलोक की वास्तविकता देखने, महसूस करने और सुनने का बहुत ही शक्तिशाली साधन है। आत्मा की ये 3 प्रक्रिया ही दिव्य चक्षु हैं। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से ज्यादा शक्ति बहने लगती है। ज्यादा शक्ति दिव्य चक्षु को गतिशील करती है। ध्यान करने के लिए ये अनोखा अनुभव है। दिव्य चक्षु जब गतिशील होने लगता है तब हमारे मस्तिष्क यानी माथे पर खिंचाव और खुजली होने लगती है। हमें विभिन्न रंगों की झलकियां अपने चारों ओर घूमती हुई दिखाई देती हैं। हमें फुसफुसाहट और चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। हमें लगता है कि जैसे हम घुप अंधेरी सुरंग में यात्रा कर रहे हैं। जब हम ज्यादा ध्यान करते हैं तो हमारे प्राणमय शरीर को काफी दिव्य शक्ति मिल जाती है, जिससे हमारे दिव्य चक्षु की सिद्धि हो जाती है। हमें ये स्तर और दूसरे स्तर साफ दिखाई देने लगते हैं। दिव्य चक्षु की संपूर्णता से हमें बहुत सी चीजें आंखों से ज्यादा साफ दिखाई देने लगती है। हमें दूसरे स्तरों की वास्तविकताएं दिखाई देने लगती हैं। हमें दिखाई देती हैं वो चीजें
जो 5 ज्ञानेंद्रियों से भी दिखाई नहीं देती। हम महसूस करते हैं वो बहुत सी चीजें जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। हमें सुनाई देती हैं पार्श्व ध्वनियां, दूसरे स्तर के वाद्यों की आवाजें। हमें दिखाई देते हैं वो महापुरुष जिनका शारीरिक रूप हमारे साथ नहीं है। हमें दिखाई देते हैं वो महापुरुष जिनका शारीरिक रूप हमारी कल्पना में है। करने से हमें वो महापुरुष तीव्र ज्योति के रूप में दिखाई देते हैं। तीव्र ज्योति के रूप में देखने के बाद भी हम उन्हें पहचान सकते हैं। हम महापुरुषों का संदेश सुन सकते हैं। हम महसूस करते हैं एक सुरंग में यात्रा करने का अनुभव और अंत में प्रकाश में विलीन होने का अनुभव। हम जानते हैं कि दिव्य चक्षु के अनुभवों के द्वारा हम अपनी सारी समस्याओं का समाधान महापुरुषों द्वारा भेजे गए संदेशों से कर सकते हैं या दूसरे लोगों की वास्तविकताओं द्वारा एक अनुभव के रूप में। इससे हमारी हरकतें बदलेंगी, हमारे विश्वास बदलेंगे, हमारी समझ बदलेगी। दिव्य चक्षु के इस अनुभव से हमारे सामने मौजूद भौतिक स्तर का बोध बदल जाएगा। हमें सुनाई देती हैं पार्श्व ध्वनियां, दूसरे स्तर के वाद्यों की आवाजें। हमें दिखाई देते हैं वो महापुरुष जिनका शारीरिक रूप हमारे साथ नहीं है। हमें दिखाई देते हैं वो महापुरुष जिनका शारीरिक रूप हमारी कल्पना में है।
हमें वो महापुरुष तीव्र ज्योति के रूप में दिखाई देते हैं। तीव्र ज्योति के रूप में देखने के बाद भी हम उन्हें पहचान सकते हैं। हम महापुरुषों का संदेश सुन सकते हैं।